आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश की उस राजनीति की बात करेंगे जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। वैसे तो किसी राज्य का विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों तक ही सीमित रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां का फैसला 2024 में देश की तस्वीर तय कर सकता है। और इसीलिए पूरे विपक्ष को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बहुत उम्मीदें हैं। हर सर्वे में अखिलेश का विजय रथ भी हर रोज सत्ता की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के अपने परिवार के लोग राजनीतिक सेंध लगा रहे हैं और वो परिवार में लगती राजनीतिक सेंध कई सवाल खड़े कर रही है। 2017 में जब समाजवादी पार्टी की हार हुई थी तो विशेषज्ञों ने, पॉलिटिकल पंडित्स ने परिवार की कलह को बहुत बड़ा जिम्मेदार माना था। अब एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले अखिलेश के परिवार में कलह हो रही है। कल अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई, आज मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता भी बीजेपी का सियासी दामन पकड़ चुके हैं। उधर ये भी कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव भी बगावती तेवरों में दिख रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी अखिलेश के परिवार में मची इसी उठा पटक पर आधारित है। मुलायम सिंह जी की सहमति है, उनका आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद लेकर के आई हूँ जी। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। ये अखिलेश की कसक है या बीजेपी पर उनका तंज, ये सिर्फ अखिलेश ही बता सकते हैं। लेकिन परिवार के सदस्यों का एक एक कर कमल के खेमे में जाना उनके लिए अच्छा संकेत तो नहीं है, क्योंकि कुनबे में कलह का खामियाजा अखिलेश 2017 के चुनाव में भुगत चुके हैं। अब 2022 में जो तस्वीर आनी शुरू हुई है वो कलह पार्ट 2 का ट्रेलर ही लगती है। मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव के कमल के रथ पर सवार हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि परिवार का एक और सदस्य साइकिल से उतर गया। इस बार मुलायम सिंह के साढ़ू प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी के खेमे में एंट्री ली है। कमल का हार पहनते ही प्रमोद गुप्ता ने मुलायम परिवार में सेंध को लेकर बीजेपी की बिसात का खुलासा भी कर दिया। गैर समाजवादी लोग जो मुलायम सिंह यादव को गालियां देते हैं, उनको तरजीह दी जा रही है। नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने, वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश जानते हैं कि बीजेपी का ये दाव उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अखिलेश को चोट परिवार में टूट की लगी है, इसीलिए पलटवार में उन्होंने बीजेपी के परिवारवाद के मुद्दे को हथियार बनाया। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। नहीं, हम ये नहीं करेंगे, ये परिवार में झगड़ा नहीं कराएंगे हम किसी के। कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। अखिलेश ये जानते हैं कि अब तक उनके परिवार के जो भी सदस्य बीजेपी में गए हैं उनका कोई खास जनाधार नहीं है, इसीलिए चुनावी नुकसान होने का खतरा बहुत कम है। लेकिन चुनाव जनाधार के साथ साथ परसेप्शन की भी लड़ाई है, इसीलिए बीजेपी जानबूझकर लगातार अखिलेश के परिवार में फूट को हवा दे रही है। तो काउंटर में अखिलेश भी बीजेपी कैंप में लगाई गई सेंध की ताकत दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने परिवार तक को संभाल नहीं पा रही। कल ही अपर्णा यादव जी आई, आज मुलायम सिंह जी के साढ़ू आ गए। जो परसेप्शन समाजवादी पार्टी का है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए हैं, जिनके पास व्यापक समर्थन है, जनाधार है। दरअसल अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी में लाकर बीजेपी को ही बैकफुट पर ला दिया था। लेकिन बीजेपी अब मुलायम परिवार के सदस्यों को अपने खेमे में लाकर इसकी भरपाई करने की कोशिश में है। अखिलेश यादव जहां तक जनाधार वाले नेताओं को और उनकी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वाले मुलायम परिवार में फूट को चुनावी अखाड़े में उतारकर उसकी माइलेज लेने की कोशिश में हैं।
मुलायम सिंह परिवार में रिश्ते भी थोड़े उलझे हुए तो हैं, इसीलिए बीजेपी की राहें आसान भी हो गई है और इस तरह बीजेपी मुलायम परिवार के 4 चेहरों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो चुकी है। कौन? सबसे बड़ा चेहरा है उनकी बहू छोटी वाली अपर्णा यादव, जो कल बीजेपी में शामिल हो गई। इसके बाद साढ़ू प्रमोद यादव, जिनका नाम आ रहा है आज ही कमल के खेमे में गए। तीसरा नाम है हरिओम यादव का, जो पहले ही मुलायम सिंह के समधी है और पहले ही वो बीजेपी में शामिल होंगे इसी महीने। इसके अलावा मुलायम की एक भतीजी संध्या यादव भी बीजेपी से जुड़ी हुई है, बहुत पहले जुड़ गई लेकिन जुड़ी हुई है। बीजेपी इस संख्या में इजाफा भी करना चाहती है क्योंकि उसे मालूम है कि मुलायम परिवार के समीकरण इसमें मददगार साबित होते हैं। और वो कैसे, आप समझिए। मुलायम सिंह की 2 शादियां हुई है। पहली पत्नी का नाम है मालती देवी, जबकि दूसरी पत्नी जो है वो साधना गुप्ता है। पहली पत्नी मालती देवी के बेटे अखिलेश यादव है, दूसरी पत्नी के बेटे हैं प्रतीक यादव। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव है और प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव है, जो बीजेपी में गई है। इस तरह अखिलेश और प्रतीक जो है वो सौतेले भाई है और सौतेले भाइयों के बीच पावर स्ट्रगल में ही पूरा परिवार इस वक्त 2 खेमों में बंट गया है। 2012 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव को सौंप दी। इसके साथ ही यादव परिवार में दरार पड़ गई, क्योंकि एक धड़ा अखिलेश यादव के साथ खड़ा था तो दूसरा धड़ा अखिलेश यादव के खिलाफ, और ये दरार इतनी बड़ी थी कि समाजवादी पार्टी ही टूट के कगार पर आ गई। 2017 के चुनाव में बीजेपी को परिवार में लड़ाई का जबरदस्त फायदा हुआ था। इस बार अखिलेश ने हार से कुछ सीख जरूर ली है, इसलिए वो परिवार में एक्टिव पॉलिटिक्स करने वालों को साथ लेकर चल रहे हैं, जिसमें चाचा शिवपाल शामिल हैं। अपर्णा एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहती हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश ने उनके बीजेपी के साथ जाने को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हमें अपने राष्ट्र को सर्व करना है, हमें राष्ट्र धर्म से सर्वोपरि कुछ नहीं लगता है और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने आज ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। अखिलेश बीजेपी में शामिल हो रहे परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। इससे वो सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहे हैं या बीजेपी को निशाना बना रहे हैं, ताकि परसेप्शन की जंग में परिवार में कलह सामने न आए और सियासी ताकत की नुमाइश हो। इसके लिए उन्होंने उन सहयोगियों को भी मैदान में उतार दिया है जिन्हें वो बीजेपी से तोड़ कर लाए हैं। अपर्णा एक अकेले जा सकती हैं, अपना वोट लेके जा सकती हैं, लेकिन अपर्णा ये सोचें कि हम समाज का वोट ले जाएं तो समाज का वोट तो अखिलेश यादव जी के साथ है। अपर्णा जी अगर भाजपा में गई हैं तो इसको बहुत खुश नहीं होना चाहिए, वो भाई बहन का मिलन है। अपर्णा जी भी मूलतः बिष्ट समाज से आती हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बिष्ट समाज से आते हैं, तो ये भाई बहन का मिलन है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है, झगड़ा वहां भी है, लेकिन वहां का झगड़ा परिवार का झगड़ा नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों को टिकट देने का झगड़ा है। अपने वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा और संजय त्रिपाठी के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।